जिसके अंदर में जब तक कलीसिया नहीं जाएगा बढ़ोतरी नहीं होने वाला। इतना बड़ा, मेरे से बड़ा पास्टर बुलाइए और किसी बड़ा पास्टर बुलाइए, हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, हम कभी नहीं बढ़ सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए एनर्जेटिक के साथ बैठो, वचन सुनने के लिए बैठो, ताकि परमेश्वर अपना काम कर सके। बोलो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? नियुक्त किया इस संसार के लिए, इस गांव के लिए, इस कलीसिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। प्रभु ने किसी न किसी को नियुक्त किया है, और अपनी नियुक्ति को पहचान कर जब तुम बढ़ते हो, उसमें परमेश्वर सामर्थ कुंडेलता है। हालेलुया, आमीन। आज कई लोग कंफ्यूज है, मैं किस लिए बुलाया गया हूं, मैं किस लिए चुना गया हूं, मेरे को क्यों परमेश्वर पृथ्वी में रखा है, मैं क्यों सेवकाई कर रहा हूं? क्योंकि तुम किसी के द्वारा चुने गए, नियुक्त नहीं किए गए। नियुक्त किया गया व्यक्ति क्लियर रहता है अपने विजन के लिए, नियुक्त किया गया व्यक्ति क्लियर रहता है अपने सेवकाई के लिए, नियुक्त किया गया विश्वासी क्लियर रहेगा मुझे कलीसिया में क्या करना है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मालूम है, जैसे मैं इसको नियुक्त किया हूं, तुमको कलीसिया में आना है, तुमको साउंड चालू करना। मेरे कलीसिया में मैंने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया, तुम लोग चर्च जाओगे, तुमको कैमरा लेके बैठना है। किसी को नियुक्त किया हूं, तुमको दान लेना है। किसी को नियुक्त किया हूं मैं, तुमको आगे माइक सेट करना है और माइक को मेरे को लाके देना। मैं नहीं करूंगा, तुमको जब नियुक्ति होगा तब जिम्मेदारी आएगी। इसलिए कलीसिया के अंदर में प्रभु से प्रार्थना करो। आज जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा आलस के आत्मा में चलेगा, लेकिन जो नियुक्ति किया गया व्यक्ति है वो जिम्मेदारी के साथ चलेगा। हालेलुया, कमाल बोले हालेलुया, आमीन। इसलिए सेवक को कलीसिया के अंदर में किसी न किसी को, हर विश्वासी को कोई ना कोई काम के लिए क्या कर दो? नियुक्त कर दो। हर काम को खुद से नहीं करना, नियुक्त करो, सिखाओ, बताओ तो तुम्हारा ये काम है। मेरे कलीसिया में विश्वासी है, वो सबसे पहले जाकर उनका काम है झाड़ू लगाना। आमीन। तुम्हारा काम है, आपको मालूम होना है। आप कलीसिया में पहले पहुंचो, आप क्या लगाओ? प्रेज द लॉर्ड। नियुक्त होना है कि नहीं होना है? नियुक्त किया गया व्यक्ति काम करता, और काम करने वाला व्यक्ति मजदूरी पाता है। आमीन। सब कुछ लिंक है, सब कुछ कनेक्टेड है। आज हम लोग कलीसिया जाते हैं, चुपचाप पास्टर आएगा, दरी बिछाएगा, डफली खोजेगा, गाना किताब पलटेगा, दान के ले रे थैला निकले पकड़। मालूम है दान होता है, बाइबल पढ़ना है, डफली स्टे सामने होना है, गाना किताब सामने होना है, तली पीछे रहना है, कुर्सी लगे रहना है। नियुक्ति को पहचानो ना, प्रभु ने किस कार्य के लिए तुम्हें कलीसिया में रखा है। हेलो, मेरे साथ है कि नहीं है? आमीन। ये नियुक्ति के अंदर परमेश्वर ने मरियम को नियुक्त किया था कि वह उसके द्वारा अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी में क्या करेगी? लाएगी। बोलो हालेलुया, आमीन। अब मैंने दूसरा बताया, नियुक्त किए गए व्यक्ति के अंदर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्या है? उपवास और प्रार्थना। जोर से बोलो उपवास और। अब देखो, परमेश्वर ने एक और प्रभु के दास को नियुक्त किया, उसका नाम था योना। कहां के लिए नियुक्त किया था? नीनिवे के लिए। कहां भाग रहा है? जोर से बोलो, कहां भाग रहा है? कई बार हम अपनी नियुक्ति को जानकर भी उससे क्या करते हैं? भागते हैं। आज आशीषें क्यों नहीं है? अनुग्रह क्यों नहीं है? बरकतें क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते प्रभु को मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया। योना जानता है अच्छी रीति से मुझे नीनिवे में जाना है, लेकिन फिर भी जहाज के टिकट को कटाकर तर्शीश की ओर भागने लगा। बाइबल ऐसा बताता है परमेश्वर ने आधे रास्ते में उसकी दिशा को बदल दिया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। लेकिन अब एक अच्छी बात क्या मालूम है? नियुक्त किया गया था कहां के लिए? कहां जाने के लिए? नीनिवे। 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97। हालेलुया। मनोरंजन भी जरूरी है, तभी इंटरेस्ट बना रहता है ना। जोर से बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। योना को कहां जाना है? नीनिवे में। भाग कहां रहा है? जोर से बोलिए, तुझे कहां के नियुक्त किया गया है और भाग कहां रहे हो भैया? तर्शीश में। वो भी टिकट कटा के। क्या कटा के? जो सपोर्ट मिला वो उसको टिकट कटवा के कहां जा रहा है? तर्शीश को भाग रहा है। प्रभु आधे रास्ते में बड़ी हलचल को समुद्र के अंदर में लेकर आता है।
योना तुझे वापस जाना पड़ेगा तेरे नियुक्त किए गए स्थान के लिए। हालेलुया। अच्छी चीज सीखे, बता दो, सुनो सुनो। परमेश्वर उसको कहां भेजना चाह रहा है? नीनवे। कहां भाग रहा है? तरसीस जाने के लिए पॉकेट से पैसा निकाल कर टिकट खरीदना पड़ा। नियुक्त किए गए स्थान के जाने के लिए बिना पैसा का प्रभु से पहुंचा दिया। हालेलुया। अपनी नियुक्ति को समझ कर अगर चलते हो, तुम्हारा कोई खर्चा होने वाला नहीं। समझ कर चलने से तो खर्चा का जीवन है। पैसा बचता क्यों भैया? क्योंकि तुम अपनी नियुक्ति को नहीं पहचाने। तुम्हें परमेश्वर ने संसार में किस बात के लिए अपॉइंट किया? नियुक्ति को से पहचानते नहीं हो। जहाज में टिकट करके पैसा दिया है। हो सकता है उस जमाने में बहुत जहाज नहीं होता था, इसलिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए रेट ज्यादा होगा। 5,000 का टिकट करवा कर जा रहा है कहां? तरसीस। प्रभु ने बोला, योना तुझे कहां जाना है? नीनवे में जाने के लिए प्रभु ने एक बड़ा सा मछली के पेट को खाली रखा। मेरे दास को तुम उठा कर ले जाएगा। हालेलुया। क्या बोलना चाहता हूं? नियुक्ति को पहचान कर अगर चलते हो, तुम्हारे लिए गाड़ी, तुम्हारे लिए घोड़ा, तुम्हारे लिए जहाज, तुम्हारे लिए हर बातें चलकर प्रभु व्यवस्था करेगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, मैं जितने बार फ्लाइट में उड़ा हूं उसमें से एक आध बार ही मैं अपने जेब से पैसा दिया हूं, और कितने बार उड़ा उसका कोई हिसाब नहीं है। हवाई जहाज में पहले देखते तो रे बाप रे सफेद जा रहा है। नियुक्ति को पहचान कर चलोगे, जो तुम्हारे लिए बड़ा है। कभी सोच सकता है कि मैं मछली के पेट में आऊंगा? जहाज में तो सब ट्रैवल करते हैं, प्रभु तुमको उल्टा मछली में ट्रैवल कराएगा। हालेलुया। नियुक्ति को क्या करना है? पहचानना है, समझना है। और मैं जब पिछले बार कोयम्बतूर गया था, मैं वहां प्रचार करने की बात को बोल भी रहा था। जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया था, मेरे को कोयम्बतूर जाने में 3 दिन लगा था ट्रेन में। पगला जी से बैठा थे, क्योंकि ना इंग्लिश जानते हैं ना तमिल जानते हैं, किससे बात करें। 3 दिन 3 रात कोयम्बतूर जाने में लगा, जब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए गया। लेकिन आज जब मैं सेवकाई करने के लिए प्रभु के लिए दौड़ता हूं, घंटों में वो सफर तय हो जाता है। नियुक्ति को पहचान के चलोगे, जो तुम्हारे लिए नहीं है प्रभु उसको भी तुम्हारे लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। मुसीबत चलने वाले लोगों, ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है जिसको समझने की आवश्यकता है। योना तू पैसा देकर कहीं और भाग रहा है, मैं तेरे को बिना पैसा का, बिना टिकट का, बिना किसी चीज का मैं तुझे नीनवे तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं ना, उस सेवकाई में वो वहां तक जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास कैसे पहुंचूंगा? आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा है। पड़ोसी बोलो, परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था कर रहा है। नियुक्ति को पहचानना है। तुम किस चीज के लिए नियुक्त किए गए उसको क्या करो? पहचानो, एडमिट करो, प्रभु हाँ मैं इस चीज के लिए क्या किया गया हूं, नियुक्त क्या हूं। और एक चीज बता रहा हूं, परमेश्वर जिसके लिए भी नियुक्त कर रहा है, वो कोई भी काम छोटा बड़ा। कलीसिया में एक बहुत एक प्रभु के दास के बारे में मैं सुना हूं, पढ़ा नहीं, उनसे सिर्फ सुना हूं कि उनको वो एक बहुत बड़े चर्च के अंदर में उनको जूता पॉलिश करने का काम मिला था। जितने विश्वासी आते थे उनका वो जूता पॉलिश करके क्या करते थे? सेट करते थे। और जो उस चर्च के हेड थे वो जानते थे कि बंदा बहुत प्रार्थना आराधना करने वाला है, लेकिन वो उसका काम क्या था चर्च में? जोर से बोले, क्या काम था? अब हुआ क्या, उस चर्च में एक दिन बड़ा मीटिंग हुआ, बहुत बड़ा, कम से कम 10-15 हजार से भी ज्यादा लोग उस चर्च में बैठते हैं। उस चर्च में बड़ा रियल घटना, कोई स्टोरी नहीं सुना। अब हुआ क्या, जिस दिन मीटिंग होने वाला था, जो मेन वक्ता था वो नहीं आया, कैंसिल हो गया। अब जो वहां का चर्च का लीडर है वो जानता है कि बंदा बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन इसको क्या चीज के लिए नियुक्त किया गया है? और जितने विश्वासी जाते हैं अंदर, वो सब जानते हैं कौन सा क्या है, जूता पॉलिश वाला काम करता है। कलीसिया के अंदर नियुक्ति, अपनी नियुक्ति को आदर करना सीखिए। पड़ोसी बोलो, अपनी नियुक्ति को आदर करना सीखो। कई बार हमारा हृदय दुखित हो जाता है, मैं इतना पुराना पास्टर हूँ, पुराना विश्वासी हूँ,
हमको कलीसिया में ये छोटा सा काम मिला है। प्रभु तुम्हारी विश्वास योग्यता को देखता है, तुम्हारे एक्सपीरियंस को नहीं। प्रभु हमारे विश्वास फेथफुलनेस को देखता है। और उस प्रभु के दास के बाद क्या हुआ, जो मेन वक्त आने वाला तो नहीं है, अब क्या करें, पागलों की तरह बड़ा भीड़ यहाँ पर बैठा, वो क्या करना है। अचानक पवित्र आत्मा ने जो वहां का चर्च का लीडर था उसको बोला, सुन तेरा जो जूता पॉलिश करने वाला है ना, वो बहुत आराधना प्रार्थना करता है, ऐसा कर कुछ देर बोलने के लिए उसको दे दे। और जैसे उसको बुलाया गया और जैसे वो खड़ा हुआ, अद्भुत काम कलीसिया में होने लगा। हालेलुया, आमीन। फिर बोलता था कि इतना बड़ा चर्च में जूता पॉलिश करने का कमा नहीं रहूंगा, चर्च में छोड़ के जा रहा हूं। इतने बड़े चर्च का जूता पॉलिश करने से अच्छा है किसी दो विश्वासी का मैं पास्टर बन जाता हूं। भागा क्या, जूता पॉलिश करने का काम मिला है, उसको भी मैं करता रहूंगा। समय में प्रभु ने उस कलीसिया का आज उन्हें पास्टर बना दिया है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, नियुक्ति को पहचान कर चलो। परमेश्वर योना के लिए व्यवस्था कर रहा है, बोलो आमीन। वो हमारे लिए क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, रास्तों को निकालेगा, मछली का पेट को खाली, बोलो आमीन। इधर हम मछली पकड़ने के सोचते, उधर मछली योना को पकड़ ली। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हम बोल रहे हैं ना, अभी शायद अभी कल ही आ रहे थे, मम्मी बता रही थी, पास्टर दिनेश प्रसाद के लिए बता रही थी शायद कि उनका एक कोई विश्वासी थे महेंद्रगढ़ के, वो कभी बहुत शादी से पहले शायद उनका प्रचार सुने थे। प्रचार सुनने के बाद दिनेश प्रसाद को भी याद नहीं होगा और उनको वो तो भूल ही गए, मतलब कई सालों की घटना है। और अभी वो चांपा से कुछ 30 किलोमीटर दूर में वो घर बनाकर बहुत बड़ा चर्च भवन बनाए। और अचानक देख फेसबुक में दिनेश प्रसाद पास्टर का उनको नंबर मिल गया, फोन मिल गया, और वो फोन करके बोले क्या मालूम है, पास्टर जी हमारे पटना से भी बड़ा चर्च को, बोले पास्टर जी हमने चर्च बनाया है और इस चर्च के लिए हम आपको पास्टर नियुक्त करते हैं। अपनी नियुक्ति को पहचान के चलो ना। तुम्हारी ये व्यवस्था करने वाला कौन है, जोर से बोलिए परमेश्वर। कलीसिया ये पता नहीं परमेश्वर इस रीति से लेकर चल रहा बच्चों। आज कई बार हम अपने नियुक्ति को नहीं पहचानते और कंफ्यूज रहते कि मुझे करना क्या है। मैं बोलना चाहता विश्वास के साथ, योना तुझे भागने की आवश्यकता नहीं, तुझे लौटने की आवश्यकता है। अपने आप को भगाओ मत, लौटो उस पोजीशन में जहां प्रभु तुम्हें लेकर जाना चाहता है और सही स्थान पर पहुंचो। अब देखो नियुक्त हमने क्या किए गए हैं, नियुक्त किए, जोर से बोलो क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए व्यक्तित्व के लिए परमेश्वर व्यवस्था को करता है। लेकिन और अच्छी चीज मालूम क्या है, नियुक्त किया गया योना भी नीनिवे में जाकर उपवास और प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, ये चीज छूटने वाला नहीं है। नियुक्त किया गया व्यक्तित्व के अंदर में उपवास और क्या होगा, प्रार्थना होगा, बोलो हालेलुया, आमीन। और एक बहन के बारे में लेकर चलता हूं जिसका नाम है एस्तर। क्या नाम है, बड़ी गरीब घर की है, परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया, रानी बना दिया। मर्दके जाकर बोलता है, मर्द एस्तर सुन रहे, राजगद्दी में बैठकर ये सोचना कि तू बच जाएगी, जितने भी हमारे गोत्र के हैं सब मारे जाएंगे, उसमें तेरा नंबर है। प्रभु ने अगर तुझे राजगद्दी में बैठाया इसलिए कि तू उपवास और प्रार्थना करे। हालेलुया, आमीन। लोगों को बचाना है तो उपवास और प्रार्थना करना है, कलीसिया को बढ़ाना है तो उपवास और प्रार्थना करना है, अपने आप को ऊंचा करना है तो उपवास और। जब तक उपवास और प्रार्थना का लाइफस्टाइल नहीं होगा, जीवन कभी नहीं बदलने वाला। मेरा स्टाइल उपवास और प्रार्थना हो जाए, बगल में पड़ोसी बोले मेरा स्टाइल उपवास और प्रार्थना हो जाए। बना लो उसको, अपना स्टाइल बना लो। बोले कपड़ों से स्टाइल मारते हैं, कि गाड़ी से स्टाइल मारते हैं, हम लोग उपवास और प्रार्थना करके स्टाइल मारेंगे। हालेलुया, क्या कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना करते हो, यही तो जीवन है। नियुक्त किया गया व्यक्तित्व उपवास और प्रार्थना में समय को व्यतीत करेगा। हालेलुया, जोर से बोले परमेश्वर मसीह के। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जो हस्ताक्षर उनके लोगों को खत्म करने के लिए हुआ था। और सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, एस्तर ने उपवास और प्रार्थना किया। मर्दके जो चौकीदारी करने वाला व्यक्ति अब राजा के टेबल में बैठकर भोजन को खा रहा है। हालेलुया,
तुम उपवास और प्रार्थना करोगे, तुम्हारे बच्चों को प्रभु के स्थान पर पहुंचाएगा। तुम उपवास और प्रार्थना करोगे, तुम्हारे कलीसिया के लोगों को प्रभु के स्थान पर क्या करेगा? पहुंचाएगा। मर्दकै जीवन में कभी राजा के सामने नहीं बैठ सकता, लेकिन इस तरह के उपवास और प्रार्थना के बाद राजा के सामने बैठकर भोजन करने का समय को परमेश्वर ने बना दिया। हालेलुया। मेरी कलीसिया, शायद तुम नहीं पहुंचे, लेकिन तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी कलीसिया को, शायद पास्टर तुम ऊंचे स्थान पर सेवक नहीं किए, लेकिन तुम उपवास और प्रार्थना करते हो, तुम्हारे विश्वासियों को प्रभु नए नए स्थानों में लेकर जाएगा। हालेलुया। बोले हालेलुया। नियुक्त किया गया व्यक्ति अपने आप को उपवास और प्रार्थना के बंधन में बांध के रखेगा। इन दिनों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रभु के दास के लिए, उनकी मम्मी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने फास्टिंग में समय को बताया है। फास्टिंग हमारे जीवन को निर्माण करता है।